अगर आप बिहार सिविल कोड प्यून की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और डेली आपको 1 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड होकर मिलेगा। और आगे जाकर हम और अच्छे तरीके से, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी मैथ्स की आपको करवाएंगे। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमने पहले वीडियो में इसकी चर्चा कर रखी है, वो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए, और इन सब क्वेश्चंस पर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में करवाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, जहां फ्रैक्शन वैल्यू को आपको देखना है। तो एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से 16.2/3% की चाल से चलकर गंतव्य स्थान तक 36 मिनट में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी? हमने क्या बोला था आपको कि जब भी यहां पर क्या बोला, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से 16.2/3 चाल से चलती है। यानी एक ट्रेन है, यहां पर एक ट्रेन चल रही है और ये ट्रेन क्या करती है, अपनी चाल में 16 पूर्णांक से चलकर, यानी पहले इसका 16.2/3% का फ्रैक्शन तोड़िए, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/6। 16.2/3 का वैल्यू कितना होगा 1/6, यानी कि इसकी ओरिजिनल चाल कितनी है 6, तो अभी वो कितने से चल रहा है, वो 1 से चल रहा है। पहले उसकी ओरिजिनल चाल कितनी थी 6, लेकिन अब वो अपने कितने से चल रहा है, अपने चाल के 1/6 से। तो 6 का अगर आप 1/6 निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब पहले वो 6 चाल से चल रहा था और अब वो चलने लगा 1 चाल से। अब दूरी जो है वही है, सेम टू सेम है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होता है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही है, यानी गंतव्य स्थान पर जाना है, पहले वो 6 के स्पीड से चलता था तो अब 1 के स्पीड से। अगर स्पीड पहले 6 था तो अब कितना हो गया 1, तो इसके टाइम में क्या अंतर आ जाएगा, 1 से 6। बताइए, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन अपने वास्तविक चाल से, अगर वास्तविक चाल मतलब 6 से चलता और 16.2/3 मतलब 1 से चलकर 36 घंटे में पहुंचती है, तो अगर वो 1 के स्पीड से चल रही थी तो 36 घंटे में पहुंचती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर वो इस स्पीड से चले तो 6 घंटे उसको पूरा लगेगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है 36 आवर, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 6 आवर। तो क्वेश्चन बोला कि यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचा लेगी। तो हमें कह रहा है कि अगर वास्तविक चाल से चले यानी कि स्पीड 6 से चले तो पहले 1 यूनिट लग रहा था, अब 6 यूनिट लग रहा है, तो कितना समय बच रहा है 5, और 5 यूनिट तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे तो कितना यूनिट आपका समय बच गया, तो 30 आवर जो है आपका समय बच गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।